लश्कर से लेकर जैश ए मोहम्मद, हिजबुल से लेकर हरकत उल मुजाहिदीन तक के आतंकी सरहद पार के ट्रेनिंग कैंपों में मौजूद हैं। पाक की कोशिश शायद उन आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की है। जानकारों की माने तो सरहद पार चल रहे वो ट्रेनिंग कैंप आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड हैं। आज तक आपको दिखाने जा रहा है कि कहां कहां कितने कैंप हैं और उन कैंपों में कितने आतंकी किस संगठन के मौजूद हैं। सरहद पर फायरिंग का पूरा सच। नापाक साजिश का बड़ा खुलासा। सरहद पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। गांव के गांव खाली हो गए हैं। पाकिस्तान की ओर से ऐसी फायरिंग हो रही है कि घर बार छोड़कर लोग राहत कैंपों में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। दरअसल सरहद के उस पार पाकिस्तानी जमीन पर चल रहे हैं आतंक के 43 अड्डे, जिसमें मौजूद हैं 1600 आतंकवादी। जी हाँ, एक दो नहीं, पूरे 1600 आतंकवादी। वो आतंकी किसी एक खास संगठन के नहीं, बल्कि पाकिस्तान की शय पर चलने वाले सारे खौफनाक आतंकी संगठनों के हैं। जरा इस मैप को गौर से देखिए। इसमें दिखाई दे रहे सारे कैंपों में चल रही है आतंक की ट्रेनिंग। इन्हीं कैंपों में मौजूद हैं लश्कर से लेकर जैश ए मोहम्मद के करीब 1600 आतंकी। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस कैंप में किस आतंकी संगठन के कितने आतंकी मौजूद हैं। आज तक के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गढ़ी हबीबुल्लाह कैंप में हिजबुल मुजाहिदीन के करीब 125 आतंकी मौजूद हैं। वहीं मुजफ्फराबाद में चल रहे आतंकी कैंप में हिजबुल मुजाहिदीन के करीब 60 आतंकी आतंक के कारोबार की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मानशहरा में जैश और लश्कर के करीब 90 आतंकवादी मौजूद हैं। वहीं एबटाबाद में चल रहे कैंप में लश्कर के 70 से 80 आतंकवादी, काहुटा में लश्कर और हिजबुल के करीब 40 आतंकी मौजूद हैं। मदरपुर में लश्कर, जैश और हिजबुल के करीब 50 आतंकवादी, सेहरा में लश्कर के करीब 15, सेंसा के आतंकी कैंप में लश्कर और हिजबुल के करीब 40, कोटली में लश्कर, जैश और हिजबुल के करीब 60 आतंकवादी मौजूद हैं। निकेल में हिजबुल और लश्कर के करीब 70, समानी में लश्कर के करीब 25, खुरैठा में लश्कर के करीब 60, भीमबर में लश्कर के करीब 40, बरनाला में लश्कर के करीब 20 आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। भागोवाल में लश्कर और हिजबुल के करीब 30 आतंकवादी, हेडमराला में लश्कर और हिजबुल के करीब 35 आतंकवादी, संविधानवली में लश्कर के करीब 20, जफरवाल में लश्कर, जैश और हिजबुल के करीब 60 और शंकरगढ़ में लश्कर और जैश के करीब 50 आतंकवादी मौजूद हैं। नक्शे पर दिख रहे इन कैंपों के अलावा सरहद पर कई दूसरे कैंप भी मौजूद हैं, जिसमें सैकड़ों आतंकवादी मौजूद हैं। पीओके और सरहद के करीब चल रहे ये टेरर कैंप हकीकत में घुसपैठ के लॉन्चिंग पैड हैं। इन कैंपों में रह रहे आतंकवादियों को हिंदुस्तान में घुसपैठ का इंतजार होता है। मतलब ये कि पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी हकीकत में कवर फायरिंग है, यानी आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश। हाँ, इस तरह की खबर तो है कि ट्रेनिंग कैंप्स में उनके लोग हैं, लॉन्चिंग पैड्स में उनके लोग हैं, बॉर्डर के बिल्कुल करीब होते हैं कि गांव होते हैं या कोई अलग तरह के ठिकाने होते हैं, जहाँ से कि वो उनके लिए सहूलियत हो, थोड़ी देर का भी छोटा सा भी मौका मिल सके जिसमें कि वो इन्फिल्ट्रेट कर सके। तो वैसी प्रेजेंस तो है उनकी। इस तरह के तो कई खबरें हैं। अब आप जान गए होंगे कि फायरिंग के पीछे पाकिस्तान का असली खेल क्या है, पाकिस्तान की साजिश क्या है। दरअसल पाकिस्तान टेरर कैंपों में रह रहे आतंकवादियों को किसी भी हाल में सर्दियों से पहले हिंदुस्तान की सीमा में घुसाना चाहता, क्योंकि ठंड बढ़ते ही पहाड़ों पर बर्फ जमेगी, फिर कुदरत घुसपैठियों के रास्ते में रोड अटकाएगी। याद कीजिए, पाकिस्तान जिन सेक्टरों में फायरिंग कर रहा है वो है अरनिया, आरसपुरा, अखनूर, सांबा और पुंछ। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि किन किन आतंकी कैंपों में मौजूद आतंकवादी पुंछ के रास्ते घुसपैठ कराते हैं। गढ़ी हबीबुल्लाह, मुजफ्फराबाद, मानशेरा, एबटाबाद, काहुटा, मदरपुर, कोटली, भीमबर, भागोवाल जैसे कैंप पुंछ सेक्टर के दूसरी तरफ करीब 200 किलोमीटर की रेंज में है। सियालकोट, नरोवाल, सैयदावली, जफरवाल और शंकरगढ़ पुंछ
जम्मू के कठुआ, अरनिया, आरएसपुरा और अखनूर सेक्टर के दूसरी तरफ है। जाहिर है आतंकी कैंपों के नजदीक जो सेक्टर है, पाकिस्तान वहीं गोलियां बरसा रहा है और आतंकवादियों को कवर फायरिंग दे रहा है। मेरे विचार में पाकिस्तान आर्मी और मिलिटेंट के बीच में जो मिलिटेंट ग्रुप खास करके JNK साइड में जो ऑपरेट करना चाहते हैं, उनके साथ तालमेल करके हम लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल में गड़बड़ फैलाने का ये कोशिश है। पाकिस्तान बार बार आतंक के खिलाफ लड़ाई का दावा करता है, दुनिया के सामने आतंक के खिलाफ जंग चलाने का दम भरता है, लेकिन हकीकत यह है कि आतंक और पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है। आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के सीने पर दगाबाजी की गोलियां दागता है। पाकिस्तान न कभी सुधरा था न सुधरेगा। आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान के कभी रिश्ते न टूटे थे न टूटेंगे। आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए दोस्ती क्या, वो किसी भी रिश्ते को गोलियों से छलनी कर देगा। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक।